ये तस्वीरें फतेहपुर जिले के ललौली कस्बे की हैं, जहां 130 साल पुरानी मस्जिद के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चल रहा है। मस्जिद के आगे का हिस्सा जैसे जैसे धराशायी होता है, वोट बैंक सियासत करने वालों के सीने में जलन उठने लगती है। वो कहते हैं कि अभी तो कोर्ट में मामला था, फिर बुलडोजर कैसे चला दिया? यही सवाल एक पत्रकार वहां मौजूद एडिशनल एसपी और एसडीएम से पूछ बैठते हैं, जिसका जवाब पहले सुनिए, फिर बताते हैं 5 सीओ, 10 थाना प्रभारी, 200 सिपाही, 1 कंपनी पीएससी और 1 कार्टून आरएएफ ले जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इसमें पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड 2 द्वारा अगस्त माह में ही नोटिस दी गई थी और लगभग 139 लोगों को नोटिस दी गई थी कि मार्ग के संरेखण में जो निर्माण कार्य हुए हैं, अवैध निर्माण, उनको हटा लिया जाए। और सितंबर में अभियान चलाकर बाकी दुकानों को और मकानों को जो इस मार्ग के संरक्षण में आए उनको हटा भी दिया गया था। तो नोटिस बहुत पहले ही, पर्याप्त समय पहले दिया जा चुका था और स्वयं ही यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने ये कहा था कि हम लोग सितंबर के बाद कुछ और मोहलत दे दीजिए, हटा लेंगे। तो अब इसको यहाँ से, चूँकि इसमें मार्ग का सुदृढ़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, तो उसके दृष्टिगत इसको ये हटाया जा रहा है। पूरे शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के साथ नोटिस वगैरह पूरा तामील है और इसको सौहार्दपूर्ण ढंग से हटाया जाए। जितनी फोर्स आपको मस्जिद के इलाके के आसपास दिख रही है, वो 3 वजहों से है। पहली, संभल में 24 नवंबर को जो घटना हुई वो दोबारा दोहराने की कोई कोशिश ना करे। दूसरी, जिस स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए इस अवैध अतिक्रमण को खाली करवाया जा रहा है, उसमें कोई रोड़ा ना अटकाए। ठेकेदारों से लेकर सड़क निर्माण के कार्य में लगे लोगों के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा न हो। दरअसल फतेहपुर से बहराइच और बांदा जाने वाले रास्ते के चौड़ीकरण में मस्जिद का ये हिस्सा आ रहा था, जिसे 2 से 3 साल पहले मस्जिद कमेटी ने कब्जा कर लिया था। उसे हटाया गया, इसीलिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके अलावा तीसरी वजह बुर्का ब्रिगेड से जुड़ी थी। कई बार ऐसा देखने को मिला है जब महिलाओं को आगे कर कुछ उपद्रवियों ने अपनी नापाक मंशा पूरी करने की साजिश रची है, जिसे नाकाम करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई थी। हालांकि बुलडोजर एक्शन की तस्वीर सामने आने के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की बात पूरी तरह से सुनी नहीं गई। प्रशासन ने जल्दबाजी में बुलडोजर चला दिया। ऐसे में हमने जब इसे समझने की कोशिश की तो पता चला कि वो दिमाग हिला देने वाला था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात पता चली। नूरी जामा मस्जिद के अतिक्रमण की जद में आने पर मस्जिद कमेटी को लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने 24 सितंबर 2024 को नोटिस दिया था, जिस पर मस्जिद कमेटी ने अतिक्रमण हटाने के लिए 1 महीने का समय मांगा था। इस सर्वे में 133 मकान और दुकानें भी अतिक्रमण की जद में आई थी। प्रशासन ने समय भी दिया, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इसे खुद से नहीं हटाया। नतीजा, प्रशासन खुद बुलडोजर लेकर पहुंच गया। ऐसे में जो लोग ये कह रहे हैं कि आस्था का ख्याल नहीं रखा गया, मुस्लिम पक्ष को तय वक्त पर नोटिस नहीं दिया गया और एक तरफा कार्रवाई हुई, मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया, वो बातें पूरी तरह से सही नहीं है। बल्कि एसडीएम साहब साफ साफ कहते हैं कि हमने पूरी मस्जिद को कुछ नहीं किया है, बस अवैध हिस्से को हटाया है जो 2 से 3 साल पहले बना था। तो अब इसको हटाया जाना अपरिहार्य हो गया था, क्योंकि ये मार्ग संरक्षण में था और ये बाद में निर्माण किया गया था। बाकी मस्जिद को नहीं डिमोलिश किया गया है। ये सैटेलाइट इमेज इसके जो है हिस्टोरिकल, वो भी देखने से पता चलता है कि ये वाला निर्माण विगत 2-3 वर्षों में ही करके ये सड़क के पटरी को अतिक्रमित किया गया था। बाकी मस्जिद का स्ट्रक्चर उसी तरह से है, केवल अतिक्रमण वाला पार्ट हटाया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग गलत दावे के साथ वीडियो वायरल कर रहे हैं। मस्जिद के कुछ हिस्से ध्वस्त होते दिख रहे हैं। इसीलिए कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि योगी राज में मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया। संभल से लेकर अकबर नगर तक का उदाहरण दिया जाने लगा है। लेकिन आप इन बनी बनाई बातों पर नहीं, बल्कि 16 आने सच पर यकीन करिए।